नवंबर 2024 में भारत ने 1.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन रशियन ऑयल इंपोर्ट किया। ये 6 महीने का हाई है और भारत के कुल ऑयल इंपोर्ट का 35% रूस से आ रहा है। जून 2025 में ये आंकड़ा 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच चुका था। ये दिखाता है कि ट्रंप के आने के बाद भी भारत ने रशियन ऑयल घटाया नहीं बल्कि बढ़ाया है और अब तो रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, वो भी दोबारा रशियन यूराल क्रूड मांगने लगी है। अब असली कहानी समझिए। अमेरिका की 70% रिफाइनिंग कैपेसिटी हैवी क्रूड ऑयल के लिए बनी है और यह हैवी क्रूड पहले वेनेजुएला से आता था, खासकर ओरिनोको बेल्ट से। लेकिन अब वेनेजुएला में सरकारें बदली, यूएस की कंपनियां बाहर हुई, सप्लाई टूट गई। तब अमेरिका ने क्या किया? कैनेडियन हैवी ऑयल मंगवाया और यूएस शेल ऑयल यानी लाइट ऑयल से ब्लेंड किया, फिर रिफाइन किया। अब झटका क्या है? अब वेनेजुएला का तेल फिर से अमेरिकी मार्केट में लौट रहा है। करीब 5 से 8 लाख बैरल प्रतिदिन जो पहले चीन जाता था, अब यूएस गल्फ कोस्ट पहुंचेगा। इसका नतीजा कैनेडियन ऑयल की जरूरत खत्म हो जाएगी, शेल ऑयल ब्लेंडिंग की जरूरत कम हो जाएगी, यानी यूएस शेल ऑयल सरप्लस हो जाएगा। और समस्या यह होगी कि शेल ऑयल महंगा हो जाएगा, जो $60 से $70 प्रति बैरल से नीचे या फिर प्रॉफिटेबल नहीं होगा, जबकि वेनेजुएला ऑयल $40 प्रति बैरल पर चलता था। अब अमेरिका दो काम करेगा। पहला, घरेलू मार्केट में ऑयल ग्लट ना हो। दूसरा, शेल ऑयल को नए खरीदार मिले। और दुनिया में सबसे बड़े खरीदार कौन है? भारत और चीन। लेकिन चीन पहले से रशियन, ईरानी और सस्ते लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में फंसा है, तो बचा कौन? भारत। इसलिए भारत पर दबाव है कि सस्ता रशियन ऑयल छोड़ो और महंगा अमेरिकी शेल ऑयल खरीदो। भारत की रिफाइनरियां हैवी क्रूड भी प्रोसेस करती हैं, वेनेजुएला ऑयल भी और रशियन ऑयल भी। और सच्चाई है कि अगर रशिया का कोई विकल्प है तो वो है वेनेजुएला, यूएस शेल ऑयल नहीं। यही कारण है कि पीएमओ अब रिफाइनरियों से वीकली डेटा मांग रहा है, कितना रशियन, कितना यूएस, कितना अन्य, ताकि नेगोशिएशन टेबल पर नंबर तैयार हो सके। ट्रंप धमकी दे रहे हैं 50% से ज्यादा टैरिफ की, लेकिन हकीकत है कि टेक्सटाइल, जेम्स और ज्वेलरी पहले ही यूएस मार्केट से लगभग बाहर हो चुका है। 50% टैरिफ का असर खत्म हो चुका है। फार्मा सेक्टर में टैरिफ अगर अमेरिका ने लगाया तो यूएस की हेल्थ केयर हिल जाएगी। और इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो यूएस कंपनियों का अरबों डॉलर भारत में फंसा है। टैरिफ से खुद उनका नुकसान हुआ है। बहुत संभव है कि ट्रेड डील में ऑयल को बार्गेनिंग चिप बनाया जाए, इंडिया कुछ यूएस ऑयल ले लेकिन रशियन ऑयल छोड़े नहीं। वेनेजुएला ऑयल पर डील की कोशिश हो, लेकिन एक बात साफ है कि भारत अब सस्ता तेल छोड़कर महंगे दबाव में नहीं आने वाला है। खैर, ये सिर्फ तेल की खबर नहीं है, ये खबर है ग्लोबल पावर शिफ्टिंग की, डॉलर वर्सेस एनर्जी की और प्रेसेस वर्सेस सॉवरेंटी यानी कि संप्रभुता की। और इस बार भारत सिर्फ दर्शक नहीं, खिलाड़ी बनेगा। अब मैं आपसे एक सवाल अंत में करना चाहता हूं, आपको क्या लगता है, जिस तरह से कल ट्रंप ने भारत को झुकाने की कोशिश की और फिर भारत ने आज जिस तरह से जवाब दिया, वो क्या सही है या नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं।